करो। एक देहाती आज कोई कहता है कि मुस्तफा की ताज़ीम अपने बड़े भाई की तरह करना चाहिए, रसूल की ताज़ीम ऐसे ही करो जैसे गांव के चौधरी की करते हो। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा की ताज़ीम में कमी आए तो अल्लाह नमाज मुंह पे मार देता है, रोजा मुंह पे मार देता है, ज़कात अल्लाह मुंह पे मार देता है। तुम कहते हो कि ताज़ीम रसूल की अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। मैं कहता हूं इंसान तो इंसान है प्यारे, जानवर भी मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम किया। लोग आला हज़रत कहते हैं अपने आका के हैं बस शान अजीब, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं महबूबियत, समरे सिदरे मकबूलियत, जलवे अनवारे हिदायत, लम्हाने शमो से सआदत, नूरे मर्दम की इंसानियत, मिरक़ाते मुआरिजे हकीकत, हाफिज़े मिफ्ताहे सआदत, शीराज़े मजमूए फसाहत, बहजते हदायक़े बलागत, तकमीले दलाइले नबुव्वत, तनक़ीहे दलाइले काफ़िया, विक़ायाए अहकामे इलाहिया, सय्यदा तय्यबा ताहिरा, हज़रते आमिना के लख्ते जिगर। आइए मोहब्बत के साथ उस नबी पर दुरूद पढ़ते हैं जिनकी आंखें ऐसी कि बीनिए पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, है लिवाउल हम्द पर उड़ता फड़ेरा नूर का, जिनका अमामा ऐसा कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, जिनकी आंखें ऐसी कि सुरमगी आंखें हरी में हक के वो मुश्किल गज़ाल, है फज़ाए लामका तक जिनका रमना नूर का, जिनके हाथ ऐसे कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, काबा-ए दीन और ईमान के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम, और जिसके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कुफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुदस्सिर रज़ा साहब क़िबला। लोगों जिनकी उंगलियां ऐसी कि उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, जिनके इख्तियारात ऐसे कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जिनकी ज़ात ऐसी कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, और आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। लिहाजा मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है समझ बात? तो पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहो या रसूल अल्लाह। लोगों ज़हन फिक्र को मेंबरे नूर के करीब करो। मामूल के मुताबिक मैं आला हज़रत के दो शेर की तशरीह इसी बज़्म और इस महफ़िल के मुनासबत से करना चाहता हूँ। ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में हमारी और आपकी हाज़िरी हो रही है। बिला शुबहा नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, ये तमाम की तमाम तर इबादतें हर एक मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन इससे ज्यादा अहम फर्ज ये है कि आप जाने कि आपका अकीदा क्या है, आप जाने कि आपका मसलक क्या है, आप जाने कि आपको अकाबीन अहले सुन्नत ने आपको क्या पैगाम दिया है। लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, हम अहले सुन्नत व जमाअत का ये अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह ताला की अता से इल्म गैब जानते हैं। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने इख्तियारात और तसर्रुफात से नवाजा है। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के नूर हैं। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत ने 1400 साल से जो बद्र हुनैन वालों का अकीदा रहा, जो ग़ज़वा खंदक वालों का अकीदा रहा, जो ज़ातुल रिक़ा वालों का अकीदा रहा, जो करबला की तपती सहरा में इमाम हुसैन का अकीदा रहा, जो बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म का अकीदा रहा, उसी अकीदे को 1400 साल में मुस्तफा जाने रहमत का एक गुलाम बरेली की जमीन पर बैठकर दो लफ्ज़ों में बयान कर गया। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह। लोगों आला हज़रत कहते हैं सुभान अल्लाह।
आला हज़रत फरमाते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जतें दी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी रिफातें दी हैं, अल्लाह ने आपको वो मकाम अता किया या रसूल अल्लाह कि अर्श आज़म पर आपकी आमद और रफ्त है मदीने के ताजदार। या रसूल अल्लाह, दिल की हालत से आप वाकिफ हैं आका। या रसूल अल्लाह, मलकूत में कोई ऐसी शय नहीं है आका जो आपकी निगाहों से पोशीदा हो। लोगों, आला हजरत का ये शेर मुकम्मल हदीस पाक है। पूरा मजमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए तो हदीस पाक पढ़ो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हद्दसना अनस बिन मालिक अन्ना उम्म रुबई व हिय उम्मु हारिस इब्न सुराक़ा अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या नबी अल्लाह अला तुहद्दिथुनी अन हारिस व कान क़ुतिल यौम बद्र असाबहु सहमुन गरबुन फ़ इन कान फ़िल जन्नति सबरतु व इन कान गैर ज़ालिका इज्तहदतु अलैहि फ़िल बुकाई क़ाल या उम्म हारिस इन्नहा जिनान फ़िल जन्नति व इन्न इब्नकी असाबल फ़िरदौस अल आला। लोगों जरा ज़हन और फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। बद्र का मैदान है, हजरत उमैर बिन अबी वक्कास की शहादत हो गई, हजरत सफ़वान बिन बैदा की शहादत हो गई और हजरत मुबश्शिर अब्दुल मुंज़िर की शहादत हो गई, हजरत महजा बिन सालिह की शहादत हो गई। इन तमाम लोगों की सफ़ों में हजरत हारिसा बिन सुराक़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हारिसा जाओ जरा हौज़ से पानी लेकर आओ। हजरत हारिसा बिन सुराक़ा हौज़ से पानी लेने गए, अचानक एक तीर लगा, लगने के बाद आपकी शहादत हो गई। जब ये खबर आपकी अम्मी जान को पहुंची, दौड़ी दौड़ी मुस्तफा जान रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुई। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में सरशार होकर, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में अपनी जान का नजराने अकीदत पेश कर चुका है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ इतना बता दें कि मेरा बेटा जन्नती है या जहन्नमी है। ए मदीने के ताजदार, सिर्फ इतना बताएं कि मेरे बेटे की शहादत कबूल है या नहीं है। जरा गौर से सुनना प्यारे। मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर अर्श की खबर देने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, या उम्मा हारिसा इन्नहा जिनानुन फिल जन्नति व इन्न इब्नकी असाबल फिरदौस अल आला। ए हारिसा की मां, अल्लाह की बहुत सी जन्नतें हैं और इस वक्त तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में आराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आला हजरत की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो बरेली के इमाम कहते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया। देखें, बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इब्तिदाई दौर में जब जलसा जब इब्तिदाई दौर में होता है ना, बड़ा हमा-हमी का माहौल होता है। आप लोग इस जो ये जो कैमरा लगा हुआ है ना, इतने मेरी बात आप तक पहुंच रही है, सही से पहुंच रही है ना? तो यार मुस्तफा जाने रहमत की मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस चेहरे को तरोताजा रखे जो मेरी हदीस सुने और मेरी हदीस आगे तक पहुंचा दे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि जिस महफिल में हदीस पाक की तिलावत हो, अगर बीमार उस हदीस पाक को सुने, हदीस पाक की बरकत से अल्लाह ताला उसकी बीमारी से अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। अगर परेशान सुने तो हदीस पाक की बरकत से अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देता है। लिहाजा तवज्जो के साथ कुछ देर मुस्तफा रहमत का पैगाम सुनो। और जरा दूसरी हदीस पाक में पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माअदिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम ईमान है, मुस्तफा जाने रहमत का अदब ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की ताज़ीम सिर्फ बरेलवी ही नहीं करते, बल्कि चार पैर का जो जानवर होता है ना, जानवर, वो भी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम करता है। मोहब्बत के साथ कहो, या रसूल अल्लाह, तुम्हें हदीस पाक पढ़ो। लोगों जरा गौर से सुनो, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप मुस्तफा की महफिल में हाजिर हैं, सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, तो आप अदब और एहतराम के साथ सुने। इस तरह से हंगामा माहौल आप पैदा न करें। मुस्तफा जाने रहमत अलैहि तहियतु व अजमलुस सना तशरीफ फरमा है सहाबा के झुरमुट में। गौर से सुनना,
एक शख्स, ये जानवर जरा गौर से देखो, इस जानवर की तस्वीर, इस जानवर को जरा गौर से देखो लोगों, ये वो जानवर है कि इब्ने खालविया कहते हैं कि 700 साल इसकी उम्र होती है। कितनी? 700 साल। 40 दिन के बाद एक कतरा पेशाब करता है ये जानवर। लेकिन इस जानवर की खासियत ये है कि जब ये मुस्तफा की बारगाह में होता तो कहता है या रसूल अल्लाह, कर कर तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारे पनाह, तुम तो हो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। लोगों जरा ज़हन और फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। उठाओ किताब शिफा, इमाम काजी अयाज है, सुभान अल्लाह। आप मुस्तफा जाने रहमत की हदीस नकल फरमाते हैं, अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी महफिल मिन असहाबिही इज़ जाअ अअराबियुन क़द साद दब्बन फ़क़ाल मन हाज़ा क़ालू नबियुल्लाह फ़क़ाल वल्लात वल उज़्ज़ा ला आमनतु बिका औ युमिनु बिका हाज़ा दब्बु व तरहहु बैन यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ज़हन और फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। एक देहाती आज कोई कहता है कि मुस्तफा की ताज़ीम अपने बड़े भाई की तरह करना चाहिए, रसूल की ताज़ीम वैसे ही करो जैसे गांव के चौधरी की करते हो। मैं कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुस्तफा की ताज़ीम में कमी आए तो अल्लाह नमाज मुंह पे मार देता है, रोज़ा मुंह पे मार देता है, ज़कात अल्लाह मुंह पे मार देता है। तुम कहते हो कि ताज़ीम रसूल की अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए। मैं कहता हूं इंसान तो इंसान है प्यारे, जानवर भी मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुदस्सिर रजा साहब क़िबला। लोग आला हजरत कहते हैं अपने आका के हैं बस शान अजीब, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीब, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। अब ये जानवर लेके वो देहाती मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या मोहम्मद, अगर ये जानवर आपका कलमा पढ़ ले, अगर ये जानवर आपको अपना आका मान ले, अगर ये जानवर आपकी अजमतों की गवाही दे जाए तो मैं आप पर ईमान लाऊंगा। लोगों ये जानवर है, 15 साल बैठकर अरबी मदरसे में बैठकर अरबी फसीह बलीग नहीं बोल पाते, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह की वो शान है कि आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुनो, अब ये जानवर उस सामने रख दिया मेरे मुस्तफा के, और मेरे आका से उस एराबी ने कहा कि आप इससे गवाही दिलवा दें, ये आपकी अजमत की गवाही पेश करे, ये आपको आका मान ले, मैं भी आपका कलमा पढ़ लूंगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गोह की जानिब रुख किया और फरमाते हैं या दब्बो। लोगों हवाला सुनो, इसको इस हदीस पाक को इमाम काजी अयाज मालिक की उंदलूसी शिफा शरीफ में इस हदीस पाक को लाते हैं, और इसी हदीस पाक को मुल्ला अली कारी एक बाब ही बांधा जिसका नाम किताबुद्दब रखा। गौर से सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने इस गोह से कहा या दब्बो। अब ये गोह अरबी में कलाम कर रहा है, ये गोह कहता है लब्बैक व सअदैका या ज़ैनमन वाफिल क़ियामा, लब्बैक व सअदैका या महबूब रब्बिल आलमीन, या रसूल अल्लाह। दुनिया व आखिरत की तमाम अर्जुमंदियां, दुनिया व आखिरत की तमाम रिफातें, दुनिया व आखिरत की तमाम इज्जत या रसूल अल्लाह आपके दामन करम से वाबस्ता है। मुस्तफा जाने आलम इरशाद फरमाते हैं मन ताबुदू, इस जानवर से फरमाते हैं मेरे आका तू किसकी इबादत करता है? ये जानवर कहता है अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इक़ाबुहु। अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में ये जानवर कहता है या रसूल अल्लाह, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसका रास्ता समंदर में है, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी जन्नत रहमत जन्नत में है, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसका अज़ाब जहन्नम में है। अब जरा पूरा मजमा दिल पर हाथ रख के सुनो और अपने बरेलवी होने पर नाज करो। मुस्तफा जाने रहमत ने इस जानवर से पूछा वमन अना, मैं कौन हूँ?
लोगों गौर से सुनो, वमन अना, मैं कौन हूँ। अब ये जानवर क्या कहता है? कहता है अंत रसूल रब्बिल आलमीन खातमन नबिय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़का व ख़ाब मन कज़्ज़बका। आला हज़रत की ज़बान में तो कहो तो ये कह रहा था, या रसूल अल्लाह, आप काबे के बदरुद्दुजा हैं, तैबा के शम्सुद्दुहा हैं, शाफ़ाए रोज़े जज़ा हैं, दाफ़ाए जुमला बला हैं। या रसूल अल्लाह, यूँ कहो कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, सुभान अपने आँखों का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीए रोज़े जज़ा का कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। माहौल बनाइए, अभी तो शुरुआती दौर है और ये अकीदा है हमारा कि मुस्तफ़ा जान रहमत की ताज़ीम ईमान है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि वो तुम्हारी नमाज है जिसमें नबी का ख्याल आने पर नमाज नहीं होती। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी नमाज तो मुस्तफ़ा के ख्याल के बगैर मुकम्मल ही नहीं। सुभान अल्लाह। जभी तो आला हज़रत कहते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत। लोगों अक़ीदा अहले सुन्नत तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है, सुनो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व अजमलुस सना। सहाबा से ज्यादा तौहीद कौन जानता? सहाबा से ज्यादा नमाज़ें कौन पढ़ सकता बेहतर? सहाबा से ज्यादा मुस्तफ़ा की ताज़ीम और अदब कौन कर सकता? लोगों यही बुखारी शरीफ है, गौर से सुनना। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। आप इनसे एक मसला पूछो कि अगर इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा हो और मुक़्तदी उसके पीछे नमाज पढ़ रहा हो, तो बताओ उसकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? बताओ, अगर आप इमाम के पीछे ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? या इशा फजर, कोई भी नमाज, सजदे की जगह पे ना। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी पर। उठाओ बुखारी शरीफ, हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है, मुस्तफ़ा जान रहमत के सहाबी हैं। एक साहब ने आपसे पूछा, ख़ब्बाब, ज़ोहर और असर की नमाज में आप मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ होते, ज़ोहर और असर की नमाज आप मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते, बताइए कि मुस्तफ़ा ज़ोहर की नमाज में कुरान पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? मुस्तफ़ा तिलावत करते थे या नहीं करते थे? ऐ लोगों गौर से सुनो। अन अबी मअमर क़ाल सअलना ख़ब्बाबन अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़ी ज़ुहरि वल असर क़ाल नअम क़ुलना बिअय्यि शैइन कुन्तुम तारिफ़ूना क़ाल बिइस्तिराबि लिह्यतिही। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत से पूछा गया, ए ख़ब्बाब, आप मुस्तफ़ा जान रहमत के साथ जंग में होते, मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे नमाज पढ़ते, आप सवाल का जवाब दें कि मुस्तफ़ा जान रहमत ज़ोहर और असर की नमाज में क़िरात फरमाते थे या नहीं फरमाते थे? लोगों गौर से सुनो। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत कहते हैं, हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुस्तफ़ा जान रहमत क़िरात फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबी ने दूसरा सवाल पलट कर दिया कि आप तो नमाज की हालत में होते, आप तो आपकी निगाहें सजदे की जगह पर होती, आपको कैसे पता चलता कि मुस्तफ़ा तिलावत करते हैं? जरा गौर से सुनो प्यारे, बुखारी शरीफ का जुमला बार बार दिल से पढ़ो। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ते और हमारी आंखें रुखे वद्दुहा को देखा करती थी। सुभान अल्लाह। हम मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ते और मुस्तफ़ा की ज़ियारत किया करते। आला हज़रत कहते हैं, एक तेरे रुख की रोशनी, चैन है दो जहान की, इंस का उन्स उसी से है, जान की वो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक। नौजवानों में तुमसे कह रहा हूँ, गौर से सुनना। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहो और सिर्फ मीलाद न मनाओ और सिर्फ इस जलसे को न करो, बल्कि अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। आज हमारे नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी जिंदगी इसीलिए है कि तुम खड़े होकर पेशाब करो? क्या तुम्हारी जवानी इसीलिए है कि तुम हाथ में कड़े और कान में बालियां पहनो? क्या तुम्हारी जवानी इसीलिए है कि तुम अपनी निगाहों से, बदतमीज निगाहों से, अपने घर के और अपने मोहल्ले के शरीफ लड़कियों को तंग करो? क्या तुम्हारी निगाह इसीलिए है? मैं नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जवानी इसलिए नहीं है। कभी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाके खड़ा होकर देखना, तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे ज्यादा पैसे वाले, तुमसे ज्यादा इज्जत वाले उसी कब्र की अंधेरी कोठरी में मौजूद हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है प्यारे, जिनके कफन तार तार हो गए, जिनके जिस्म के आधा आधा बिखर गए। क्यों? इसलिए कि आज उनको कोई इसलिए नहीं पूछता कि उन्होंने अल्लाह और
के रसूल के फरमान पर अमल नहीं किया। अगर तुम वाकई मुस्तफा के गुलाम बनना चाहते हो, आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत करना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। प्यारे लोगों, जरा तवज्जो के साथ हदीस पाक में पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत के साथ पूरा मजमा कहो या अल्लाह। लोगों, एक बात सुनो, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों पर वो वक्त नहीं आया? क्या ईमान वालों पर वो साथ नहीं आई? क्या ईमान वालों पर वो घड़ी नहीं आई कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाए, उनके दिल अल्लाह की याद से नरम पड़ जाए? लोगों, ये दिल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आला हज़रत कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान। लोगों, गौर से सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अला व इन्ना फिल जसद मुद्गतन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जिसके सुधरने से सारी बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं 10 मुहर्रम शोर शराबा ना करें, इत्मीनान के साथ आप समाअत करें। बाबू सुनो ना यार, तुम लोग यार मत करो यार, छोड़ दो। आपस में क्या 10 मुहर्रम तक आपने इमाम हुसैन का तज़किरा सुना ना? बताओ इसमें से कोई नौजवान कि जिसने किसी यतीम के सर पर मोहब्बत का हाथ रखा हो? बताओ इसमें से कोई नौजवान कि जिस गरीब कभी किसी गरीब को ले जाकर अपने घर में तुमने खाना खिलाया हो? इस 10 मुहर्रम में ढोल बजाते रहे, ताशा बजाते रहे, और तो दिल की जिंदगी बदल जाती। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन शका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़सवत क़ल्बिही फ़क़ाल इन अरदत अन यलीन क़ल्बुका फ़अत'इम मिस्कीन वमसह रअसल यतीम। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाज़िर है, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल बहुत सख्त है आका, अल्लाह की रहमत दिल पर नहीं उतरती। आका कोई नुस्खा बताएं कि दिल का इलाज हो जाए। गैर खबर देने वाले मुस्तफ़ा, दिल की धड़कन को महसूस करने वाले मुस्तफ़ा हाथ रख देते तो दिल की दुनिया बदल जाती। लेकिन एक मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक ऐसा नुस्ख़ा लाया, क़यामत की सुबह तक के मुसलमानों को दिया है कि अगर इस नुस्खे पर तुम अमल करते रहे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान। रहमत इरशाद फरमाते हैं कि दिल की सख्ती दूर करना चाहते हो, गरीब की मोहब्बत से खाना खिलाया करो और किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की सख्ती को दूर बताओ। 10 मुहर्रम तक आपने या हुसैन किया। इमाम गज़ाली हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ईसा मिसरी साहब तशरीफ फरमा है, बहुत पुराने ताल्लुकात से हज़रत से बहुत अखलाक भी हैं, और इतने अखलाक के लोग क्या आपके नाम में लग गया कि सुबह नाश्ता भी कराया, अपनी गाड़ी से स्टेशन पर छुड़वाया। मैं पिछले बार और से सुनो, मेरे आका इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह के वली में अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी बयान की। कहते हैं कि मैं शराब पीता था। और से सुनना,
कहते हैं मैं शराब पीता था, मैं बदकारी करता था, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सुबह सुबह एक यतीम बच्चा मेरे दरवाजे पर आ गया। मैंने उसके सर पे मोहब्बत का हाथ रखा, मैंने उसको खाना खिलाया और मैंने ऐसे मोहब्बत की जैसे एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। और मैंने मोहब्बत करने के बाद उसको रुखसत किया, रात में मैं सो गया। मैंने क्या देखा कि मुझे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में ले जा रहे हैं। जब जहन्नम के दरवाजे पर मैं पहुंचा तो यतीम बच्चा फरिश्तों के कदमों में गिर गया और उसने कहा कि इसने मेरी याद रखी है, मैं भूखा था इसने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था इसने मुझे पानी पिलाया, तुम इसको छोड़ दो। फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म यही है कि इसको मैं जहन्नम में डालूं। गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये आवाज दी गई फरिश्तों को, फरिश्तों इसने एक यतीम के चेहरे पर खुशी के आसार इसकी वजह से आए हैं। एक यतीम भूखा था, उसको खाना इसने खिलाया है, लिहाजा इसको छोड़ दो। लोगों इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, उठाओ मकाशिफुल कुलूब। आप फरमाते हैं कि अब उन्होंने क्या किया, रात हुई, फजर की नमाज का वक्त हुआ, आपने गुस्ल किया और आप जाकर मस्जिद में तौबा करते हैं। मुझे कहने दो प्यारे, यतीम के सर पे मोहब्बत के हाथ का हाथ रखने की वजह से, यतीम को मोहब्बत से खाना खिलाने की वजह से अल्लाह तौबा भी कबूल करता है और अल्लाह ताला अपने कुर्बे खास से नवाज़ता है। आज तो प्यारे भाई भाई को नहीं पूछता, आज तो माँ की इज्जत नहीं करते। नादानों पर पैसा लुटाने वालों, कभी माँ के कदमों में कुछ पैसे रख दिया करो, बाप के चेहरे के उदास चेहरे को देखा करो, कहीं तुम्हारा बाप उदास तो नहीं है। आज माँ और बाप की दुआ तो लेते नहीं हो, लेकिन नादानों पर युवा के भाण की तरह नचनिया तवायफों पर इस तरह पैसा लुटाया। बताओ ये कौन सा इस्लाम हम लेके जा रहे हैं? और आज हमारा जवान, मुझसे एक मसला इसे अभी कुछ दिन पहले जवान ने पूछा, हज़रत मुस्तफ़ा से तौबा करना चाहे तो मैं लानत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस सुनो, मेरे आका ने ही कही तो अजमल सना है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत बुखारी शरीफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला के नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। गौर से सुनना, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ब्रैनि फ़क़ाल इन्नहुमा ला युअज़्ज़बानि व मा युअज़्ज़बानि फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़क़ाल ला यस्ततिरु मिन अल-बौल व अम्मा al-आख़र फ़क़ाल यमशी बिशमीमति थम्मा अख़ज़ जरीदतन रत्बतन फ़शक़्क़ाहा निस्फ़ैनि फ़ग़रक़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमा फ़अलता हाज़ा क़ाल लअल्लहु युख़फ़फ़ु अन्हुमा मा लम यल्बसा। पूरा कलमा मोहब्बत से कहो या रसूलल्लाह। लोगों गौर से सुनना, नौजवानों, टाइट जींस पहनकर पेशाब करने वालों, और मैं अपने कौम की बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि अगर वाकई तुमने खातून जन्नत की सीरत का मुताला किया होता, हजरत सैयदा ज़ैनब की अज़मत का कोई तुमने बाप पढ़ा होता, अगर तुमने हजरत सकीना की नूरी जिंदगी, एक की जिंदगी जो कूफा से दमिश्क की जाने की जिंदगी बढ़ रही है, उसको तुमने देखा होता तो तुम्हारे सर से दुपट्टे नहीं उतरते। आज तुम्हारे सरों से दुपट्टे उतर गए मेरी बेटियों। आज ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे भाइयों की जिम्मेदारी है। और तुम्हारे सर से दुपट्टे तो उतरे और तुमने अपनी निगाहों को इतना आवारा बना दिया कि तुम गैरों के हाथ में हाथ डालकर गैरों के साथ भाग जा रही हो। मैं पूछना चाहता हूं मेरी कौम की बेटियों कि कभी बाप से पूछा कि बाप कभी कुछ मुझे लाकर ऐसी किताब दो जिसमें खातून जन्नत की सीरत का कोई वाकया हो। मेरे आका फरमाते हैं कल मेरी बेटी फातिमा की सवारी जब पुल सिरात से गुजरेगी तो अहले महशर को ये आवाज दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचे रखो कि मुस्तफा जाने रहमत की बेटी खातून जन्नत की सवारी 70,000 हुराने बहिश्त के साथ गुजर रही है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मेरी बेटियों गौर से सुनो, आज तुम आवारा निगाहों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील बनाकर डालती हो। जिस खातून जन्नत की कनीज अपने आप को समझती हो ना,
उठाओ तफसीर दुर्रे मंसूर। हजरत अस्मा बिन्त उमैस से सैयदा पाक खातून जन्नत ने फरमाया था कि अरब का ये कायदा है कि औरतों के जनाजे को दिन के उजाले में लेकर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे को भी कोई न देखे। और खजूर की छाले लगाई गई। अल्लाह की इज्जत की कसम प्यारे कि वो खातून जन्नत जिनके पर्दे का ये एहतमाम कि जनाजे को महरोमा ने नहीं देखा, किसी सहाबी की नजर उस जनाजे पर नहीं पड़ी। और आज तुम इस कदर बेशर्म हो गई कि गैरों के हाथों में हाथ डालकर तुम भाग रही हो। और याद रखना, तुम्हारी इज्जत सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बाप की इज्जत है, तुम्हारी माँ की इज्जत है, तुम्हारे खानदान वालों की इज्जत है, तुम्हारे मोहल्ले की इज्जत है। इस तरह तुम कर रही हो। और सुनो प्यारे, मैं बता रहा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। आका दो कब्रों के बीच खड़े हो गए। सहाबा से मेरे आका फरमाते हैं, इन दोनों कब्रों के लोगों को बिठाया गया है और इन्हें इतना मारा गया है कि इनके आधा आधा बिखर गए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किन बातों पर? आका फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, इत्मीनान के साथ आप दीदार करें उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, हजरत सैयद अल्लामा अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात। देखिए इधर हुक्म हो रहा है, उलमाए किराम कह रहे हैं आप हजरात बैठ जाएं। बैठ जाइए। अरे यार, इस तरह हमें क्यों कर रहे हो यार? आप बैठो भाई, बैठो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठो। सैयदना व मौलाना मोहम्मद लोगों गौर से सुनो, मदीने के चांद सितारों के झुरमुट में है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन दोनों कब्रों में अज़ाब हो रहा है। बैठ जाएं, गौर से तकरीर समाप्त करें आप हजरात। बात सुनिए, बात गौर से सुनिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, इन दोनों कब्रों में अज़ाब हो रहा है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किन बातों पर? आका फरमाते हैं, एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और एक चुगली किया करता था। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मेरे नौजवानों, क्या ये दोनों बीमारी तुम में नहीं है? रात रात भर गंदी फिल्में देखकर अपने आप को नापाक रखने वालों, जब जलसा होता है तो आला हज़रत का नारा तुम्हें याद आता है। जलसा होता है तो या इमाम हुसैन या इमाम हुसैन का नारा याद आता है। लेकिन तुम रात रात पर गंदी फिल्में देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। और आज कहते हो कि रिस्क का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलता, बरकतें हमारे घर से रूठ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि बरकतों को रूठने का जरिया बनाया किसने? आज तुम्हारे घर भी बरकतें आ सकती हैं, आज तुम्हारे घर भी अल्लाह की रहमतें उतर सकती हैं। शर्त यह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पर तुम अगर अमल करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक गीबत करता था, आज तो हालत ये हो गई कि आज हमारा नौजवान हो, चाहे हमारा बूढ़ा हो, चाहे हमारी घर की औरतें हो, वो बैठ कर देखो चाय की दुकान के बाहर गीबत कर रही हैं। मस्जिद के सामने बैठकर गीबत और चुगली, और कहते हो कि हम मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस।
हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, खुदा के वास्ते बैठ जाएं और दीदार करें। बैठ जाओ भाई, बैठो यार। क्या तमाशा यार, सारे मोबाइल तुमने निकाल लिए यार। बैठो भाई, बैठो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना। लोगों में कह रहा था कि आज हमारा नौजवान टाइट जींस पैंट पहनकर बाजारों में घूमता, न उसको अपनी माँ की इज्जत का ख्याल, न बाप की इज्जत का ख्याल। और जैसे ही जलसा में आएगा समझता है कि मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। 10 दिन तक या हुसैन तुमने किया। बताओ कि तुमने इमाम हुसैन की जिंदगी का कोई एक गोशा तुमने अपनी जिंदगी में उतारा हो तो बताओ नौजवानों। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम अपने मोबाइल को इस तरह तुमने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया कि तुम कुरान की तिलावत भूल गए, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद भूल गए, और तो और माँ के हक को और बाप के हक को तुम भूल गए। आज सिर्फ इतने बड़े जलसे में हम और आप आ गए, रात भर बैठकर सवाब हासिल करेंगे, सुबह जाएंगे और उसके बाद फिर खड़े होकर पेशाब करना शुरू। मैं पूछना चाहता हूं तुमसे नौजवानों कि क्या तुम्हारे घर बहू बेटी नहीं है, तुम्हारे घर बहनें नहीं है? दूसरों को अपनी बदतमीज निगाहों से बहनों को छेड़ने वालों, सुनो। और मैं अपने कौम की बेटियों से कहना चाहता हूँ, आओ जरा हज़रत उम्मे खल्लाद की बारगाह में चलते हैं। 22 साल का एक खूबसूरत नौजवान जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में जख्मों से चूर होकर गिरा तो हज़रत उम्मे खल्लाद की बारगाह आली जाह में लोग पहुंचे और अर्ज करने लगे, उम्मे खल्लाद तुम्हारा बेटा शहीद हुआ गया है। हज़रत उम्मे खल्लाद हाथ उठाती हैं दुआ के लिए और कहती हैं, ए अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी तो कबूल फरमा ले। और सर पर निकाब रखा और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में आ गई। जब सहाबा ने ऐसी हालत देखी तो कोई पूछ पड़ा, उम्मे खल्लाद तेरे बेटे के जिस्म पर हजारों जख्में लगी हैं और इस वक्त तू पर्दे का एहतमाम करती है। हज़रत उम्मे खल्लाद कहती हैं, मैंने बेटा खोया है, मैंने हया नहीं खोई है। मेरी कौम की बेटियों सुनो, बॉलीवुड का नचनिया और बॉलीवुड का हीरो तुम्हारा आइडियल है, शाहरुख खान और सलमान खान तुम्हारा आइडियल है। काश कि तुमने हजरत उमैर बिन अबी वक्कास को आइडियल बनाया होता, काश कि तुमने हजरत सफवान बिन बैजा को आइडियल बनाया होता, काश कि तुमने हजरत महजा बिन साले को आइडियल बनाया होता, काश कि तुमने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को आइडियल बनाया होता, हजरत जाफर तैयार को आइडियल बनाया होता तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होती और तुम्हारी आखिरत भी। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। हराम काम करोगे, शराब पियोगे, ज़िना करोगे, सूद खाओगे, माँ को तकलीफ दोगे, बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकालोगे और फिर ये उम्मीद रखते हो कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं फरमाता। मुस्तफा जाने रहमत है मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है, आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, कि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकीज़गी को पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक माल अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले झूठ न बोले, अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले ज़िना न करे, अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले गीबत न करे, अल्लाह चाहता है कि ईमान वाले माँ और बाप को तकलीफ न दे। अरे अल्लाह तो ये चाहता है जो आला हज़रत ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनो, रात रात भर नमाज पढ़ने वालों, हराम। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? अल्लाह यार, इस पाकीज़ा बदन का ख्याल करो भाई। क्या कर रहे हो यार तुम लोग?
दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफ़र अशअसा अकबरा यमुद्दु यदैहि इलस समाई या रब्ब। एक शख्स बड़ा नमाज पढ़ता, बहुत रोजा रखता, ज़कात देता, हज करता और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, या रब कह के ये दुआ करता। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है आका कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुदिया बिल हराम। इसलिए कि उसका खाना भी हराम का, उसका पीना भी हराम का, उसका लिबास भी हराम का, इसलिए अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता। अब बताओ आप में से कितने लोग हैं जो माँ बाप की ताज़ीम करते हो? बताओ। लोगों याद रखना, बीवी के चेहरे को देखने से हज का सवाब नहीं मिलता। बीवी के चेहरे को देखने से हज का सवाब नहीं मिलता। सास और ससुर के चेहरे को देखने से हज का सवाब नहीं मिलता। माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखने से अल्लाह हज का सवाब अता करता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़र रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। आका फरमाते हैं कि अगर कोई बेटा या कोई बेटी मोहब्बत से अपने वालिदैन के चेहरे को देखे अल्लाह उसे हज का सवाब अता करता है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर कोई बेटा अपनी माँ और अपने बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से 100 बार देखे तो क्या अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा? आका फरमाते हैं हाँ, अगर कोई बेटा 100 बार अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह 100 हज का सवाब। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ माँ की ताज़ीम और माँ का अदब मुस्तफ़ा जाने रहमत है सुभान अल्लाह। गौर से सुनो, मजमुउज़ ज़वाइद की हदीस सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के एक सहाबी हैं, सरकार की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हैं। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु मुफ्ती सऊद साहब तशरीफ फरमाए। अन बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हमलतु उम्मी अला उनक़ि फ़रसक़ैन फ़ी रमज़ान शदीदतिन लौ लक़ियत फ़ीहा बदअतुम मिन लहमिन नज़ियत फ़हल अबदैतु शुक्रहा क़ाल लअल्लहु अन यकून लितलक़तिन वाहिदतिन। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने अपने अम्मी जान को अपने कंधे पर बिठाकर आका मैं 6 मील तक चलता रहा। या रसूल अल्लाह इतना बता दें आका कि क्या मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का हक अदा किया? क्या मैंने अपनी माँ की मोहब्बत का बदला दिया? मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं काश जिस वक्त तू अपनी माँ की शिकम में था और विलादत के वक्त उस माँ को दर्द के 100 झटके आ रहे थे, काश कि एक झटके का बदला हो सके। और आज बीवी की मोहब्बत में ऐसे पागल हो गए कि माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बाप दवा के लिए बिस्तर पर तड़प रहा है लेकिन बेटा मुझ पे ताव देकर चलता है और समझता है कि मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। याद रखना, माँ दुआ करे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर उतर पड़े। माँ दुआ करे तो अल्लाह रिज़्क़ का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दे। माँ दुआ करे तो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दे। और याद रखना, अगर माँ नाराज हो तो दुनिया का गौसे आदम भी तुम्हारी बदकिस्मती को दूर नहीं है। कोई माई का लाल तो मुझे एक इबारत ऐसी लाकर पेश कर दो कि माँ नाराज हो और बेटा जन्नत में गया हो। माँ नाराज हो और बेटे पर रिस्क की तंगी ना आई हो। माँ नाराज हो और बेटा परेशान ना रहा हो। लोगों इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि मुस्तफा की ताज़ीम भी करो और ऐसी ताज़ीम करो कि हर आन ये कहो कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मज़हब पे लानत। और करो और ऐसी ताज़ीम करो जिस तरह से मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी माँ की ताज़ीम की। लोगों गौर से सुनो,
चूंकि तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है तो एक इबारत और तहफ़्फ़ुज़ ईमान के ताल्लुक से दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके इस गांव में, इस शहर में, बरनपुर में अगर 10-20 भेड़िया कहीं से आ जाए कमिश्नर सारे के सारे परेशान। लेकिन जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो ना, जिस नबी की अजमत और शान तुम बयान करते हो और जिस नबी के मकाम को आला हजरत ने बताया और फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। लोगों गौर से सुनो, मैं कह रहा था ना कि अपने आका के हैं बशान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं पैर सजदे में गिरा करते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों इस जानवर को देखो, ये भेड़िया है, क्या है? कुरान, तुम कुरान भी नहीं पढ़ते, तुम अल्लाह के नबी की हदीस भी नहीं पढ़ते, न मुस्तफा की सीरत पढ़ते हो। अंबानी की बेटी की शादी में कितने लोग गए तुम्हें याद है? लेकिन 10 दिन मुफ्ती ईसा मिसबाही, 10 दिन मुफ्ती सऊद साहब और 10 दिन मौलाना सिराजुल हक साहब ने मुहर्रम की अजमत को बयान किया। बताओ हजरत इमाम हुसैन के कितने बेटे करबला के मैदान में शहीद? बताओ मौला अली मुश्किल के कितने बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए? हीरोइन का नाम जानते हो, लेकिन बताओ कि हजरत शहरबानो और हजरत उम्मे रबाब का रिश्ता क्या है? बताओ। तवाइफों की तरफ पैसा नात पर लुटाने से मैं कायल ही नहीं, मैं नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से। मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में बैठो तो कुछ सीख कर जाओ। गौर से सुनो, मस्जिद नबवी का सहन है, कौन सा सहन है? बोलो। मस्जिद नबवी का सहन है। सुनन दारिमी की हदीस पाक पढ़ रहा हूँ। 100 भेड़िए मस्जिद नबवी के सहन के बाहर है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा फिर कर तेरे दामन में छुपा करते हैं। और हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से जाती है अरनिदा, इसी दर पर शुतराने नाशाद गिले रंजो हिलाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। ये जानवर मैं कहता हूँ ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। ये 100 भेड़िए कितने मस्जिद नबवी के सामने हैं। अन शिमर बिन अतिया अन रजुल मिन जुहैनता क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र फ़इज़ा हुवा बिक़रीब मिन मिअति ज़ैबिन क़द अक़ैना वफ़ूदुल ज़िया। फजर की नमाज खत्म हुई, मुस्तफा जाने रहमत बाहर तशरीफ ले आए। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस में अपने ईमान को भी, अपने अकीदे को भी और अपने अमल को भी मजबूत करके जाओ। मेरे आका बाहर आए तो मुस्तफा ने देखा कि 100 भेड़िए दोनों पैर को आगे की उठाए खड़े हैं। आका ने पूछा कैसे आना हुआ? मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज करते आका जिंदगी खतरे में है, खाने पीने की दिक्कत हो गई है या रसूल अल्लाह। मदीने के ताजदार करम फरमा देते ताकि खाने पीने का इंतजाम हो जाता। मेरे आका ने सहाबा की जानिब देखा और आका फरमाते हैं क्या कहते हो? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप हिस्सा मुतय्यन फरमा दें, हम इन जानवर को देना शुरू करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत ने जानवरों पर हिस्सा मुतय्यन किया और जैसे ही मुतय्यन किया वो जानवर फिर बैठे रह गए। मुस्तफा ने पूछा आप क्या कहते हो? तो अपनी जबान में कुछ कहना शुरू किया। आला हज़रत इस हदीस पाक पर कहते हैं वो भेड़िया कहता है या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करो रुदू। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक फरमाइश है मैं पूरी कर देता हूं, एक इबारत और दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है
दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वक्त की कमी है, ट्रेन हमारी भी है, फ्लाइट हजरत की भी है। दुरूद पाक पढ़िए। मैं वो फरमाइश पिछले बार भी आया था, मैं नहीं पूरा कर सका था। मैं ज़मीन और ज़मा पढ़ के अपनी बात करता हूं। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहु रब्बुल निकलेगा सय्यदना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फरिश्ते कदम रसूले हशम, तमामी उमम गुलामे करम, वजूदो अदम हुदूसो कदम, जहाँ में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक में शिक्का निशा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चाह चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो रंग में आपको सुनाया जाएगा। मैंने कहा आपसे कि अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो, और नौजवानों अगर तुम गुनाह करते हो, जिंदगी तुम्हारी गुनाहों में गुजर रही है, तो अपने गुनाहों से तौबा करो। तकरीर सुनने से कुछ नहीं होता, अमल करने से सब कुछ होता है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।